कि मैंने तो चरने पखारे हैं, देखे भाभी के कान नहीं। मैंने तो चरण पखारे हैं और देखे भाभी के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ और कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ। आज लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैंने कभी नहीं देखा, प्रभु भाभी के मुख पर नजर ही नहीं डाली। हृदय से लगाकर प्रभु राम ने कहा रे भैया मैंने तो इसलिए पूछा शायद तुमने देखा हो। भैया ने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ चरणों को देखा और सदैव चरणों की ही सेवा की। अगर चरणों का कोई जेवर होता तो मैं पहचान लेता। अब हम सभी आपके साथी हैं और मैया जानकी को ढूंढने में हम सभी सहायक होंगे। भगवान राम की एक खोज पूरी हो गई। सुग्रीव ने कहा प्रभु हम दोनों का एक जैसा हाल है, आप हमारी सहायता करिए, हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि हाल तो एक ही सा है, जैसे तुम और वैसे ही हम। बोले राजा रामचंद्र की। इसीलिए कहा गया बोले करहि सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। करहि सदा तिन कई रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। भगवान अपने भक्त की उसी प्रकार रक्षा करते हैं और सुग्रीव से कहा चिंता ना करो, आज से अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दो। भगवान अपने भक्त की खातिर हर कष्ट सहते हैं। एक बार की मैं आपको बात बताऊं, जिस समय युद्ध स्थल पे महाभारत के मैदान में दुर्योधन अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है, थोड़ी सी चर्चा महाभारत के माध्यम से सुना रही हूं। युद्ध के मैदान में दुर्योधन पड़ा हुआ कराह रहा है, रात का अंधेरा हो चुका है। दुर्योधन ने नेत्र खोले तो चारों तरफ कोई नहीं, और जहां पर 10,000 महारथी रोज मारे जाते हो, अक्षौहिणी सेनाएं, जहां पर रक्त ही रक्त बह रहा हो, ऐसा लगता है मानो रक्त की एक नदी बह रही है। दुर्योधन उठा, उस रक्त की नदी को पार करने लगा। जब दुर्योधन ने रक्त की नदी को पार किया तो दुर्योधन उस लहू की नदी में डूबने लगा। कई गोते लगे और तब दुर्योधन को एक मुर्दे का सहारा मिला। और कहते हैं मरते मरते को तिनके का सहारा बहुत होता है। उस मुर्दे का सहारा लेकर दुर्योधन आया, विचार किया मुझे जिसने बचाया है क्यों ना मैं उसके मुख को तो देख लूं। सीधा किया तो लाश मालूम किसकी थी? दुर्योधन के ही पुत्र लखन कुमार की लाश थी। वो अपने पुत्र को देखा, दुर्योधन पछाड़ का करके गिर पड़ा। पुत्र जीते जी तू मेरे लिए लड़ता रहा, अपने प्राण तक गवा दिए, आज मरने के बाद भी अपने पिता के प्राणों की रक्षा की है। आई से उसुत सपूत संसारा, मरते बस
मोहि पारे उतारा। जीते जी लड़ा और मरने के बाद भी मुझे पार उतार दिया। गड्ढा खोद कर अपने पुत्र को दफना दिया। लौट कर महलों में आया। भानुमति ने पूछा, आप इस दयनीय दशा में? और एक वीर की पत्नी होने का फर्ज अदा किया। महाराज, कहीं आप युद्ध से पीठ दिखा करके तो नहीं भाग आए? दुर्योधन ने कहा, नहीं, बस अब मैं एक बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं। और पुत्र जब कष्ट में होता है, या तो गुरु को याद करे या अपनी जन्मदात्री मां को याद करे। मैया की याद आई। दुर्योधन अपनी मैया के कक्ष में पहुंचे। माता गांधारी को जैसे ही आहट मिली, मैया गांधारी ने कहा, पुत्र दुर्योधन आ गए हो? हाँ मैया, आ गया हूं। पहचान लिया? 100 भाइयों से एक बचा हूं अकेला, 99 मारे जा चुके हैं मैया। लेकिन आप कभी आंखों से ना देख कर भी आपने सदैव मुझे आहट से पहचान लिया है। गांधारी ने कहा, मैं मां हूं और मुझे नेत्रों की जरूरत नहीं, मुझे तो तुम्हें देखने के लिए आंखों की भी जरूरत नहीं है। आज मैया ने हृदय से लगा लिया। बोले, बार बार मुख चूमती माता, बार बार मुख चूमती माता, नयना ने चलू पुलकित गाता। बार बार मुख चूमती माता, नयन ने जलू पुलकित गाता। मैया का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। हृदय से लगा लिया, पुत्र तेरी क्या हालत हो गई है? दुर्योधन ने कहा, मां, मेरे 99 भाई मारे गए, अक्षौणी सेना समाप्त हो गई। अब तो मां मैं हार चुका हूं, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा, मेरे तो 99 भाई मारे गए। मैया गांधारी ने कहा, तू चिंता क्यों करता है? तू चिंता न कर, 99 मारे गए लेकिन तू मारा नहीं जाएगा। कैसे? बेटा एक काम कर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तू मेरे सामने से आ जाना, और फिर ये जो पट्टी मैंने अपने पतिव्रता के बल पर, जिस पट्टी को आज तक बांध रखा है, तेरी खातिर मुंह में पट्टी खोल दूंगी, और अपने नेत्रों से जब तुझे देखूंगी तो तेरा पूरा शरीर जो है वो वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, ठीक है मैया। मैया गांधारी ने कहा, सुन ध्यान रखना कि होकर निवस्त्र मेरे बेटा, और घर निकल सामने जाएगा, और मैं पट्टी खोल देख लूंगी, तू बजरंगी हो जाएगा। ए पुत्र, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, जैसी मैं आपकी आज्ञा। दुर्योधन रात भर सोया ही नहीं, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हुआ, दुर्योधन अपने वस्त्र निकाल निकाल कर फेंकने लगा। इधर कन्हैया को नींद कहां आ रही थी? उन्हें तो चिंता थी कि अगर दुर्योधन वज्र का हो गया तो कभी भी मारा नहीं जाएगा। अब तो कन्हैया नंगे पैर भाग खड़े हुए। धर्मराज ने कहा, कन्हैया कहां? बोले, अभी बताने का समय नहीं। दौड़ कर पहुंचे,
देखा दुर्योधन वस्त्रों को उतार उतार कर रख रहा है। भगवान ने कहा अरे दादा दुर्योधन ये क्या कर रहे हो। अब दुर्योधन ने सत्य ही बोला, कन्हैया मेरी मैया ने कहा है निर्वस्त्र होकर जाऊंगा, वो अपनी पट्टी खोलकर मुझे देखेंगी, मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। कन्हैया ने कहा थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ी तो शर्म करो, अब तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, हट्टे कट्टे जवान नौजवान हो, अरे कम से कम लाज करो, इन जंगहों को तो छुपा लो। दुर्योधन ने कहा बात तो ठीक कह रहे कन्हैया, हमें शर्म आ रही है। अब क्या किया, एक वस्त्र से अपनी जंगहों को दुर्योधन ने छुपा लिया। कन्हैया ने कहा हो गया काम। जैसे ही दुर्योधन आए बोली एक वस्त्र सो और जंग छुपाए, और दुर्योधन जब सन्मुख आए, एक वस्त्र सो जंग छुपाए, दुर्योधन जब सन्मुख आए। एक वस्त्र सो जंग छुपाए, दुर्योधन जब सन्मुख आए। पट्टी खोली, मैया गांधारी ने पट्टी खोली, बोले पट्टी खोली और गंधारी हेरी, रे सुत बात न राख्यो मोरी। पट्टी खोली तो देखा दुर्योधन खड़े हैं सामने। मैया गांधारी ने कहा तूने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था निर्वस्त्र आना। दुर्योधन ने कहा मैया मैं तो निर्वस्त्र ही आ रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से आ गए मुरलीधर और कहा तुम्हें लाज नहीं आती। मैया गांधारी ने कहा तू उनकी बातों में आ गया, अरे वो तो चाहते तू कल मरता है सो आज मर जा, और तू उनकी बातों में आ गया। चल कोई बात नहीं, अब जितना शरीर तूने ढक रखा है पुत्र, उतना शरीर तेरा कच्चा रह गया है। वज्र शरीर भयउ सुत तोरा, वज्र शरीर भयउ सुत तोरा, उभरा अंग दोष नहीं मोरा। जो शरीर तूने ढक रखा है पुत्र वो कच्चा रह गया है। जानता है ये पट्टी मैंने ऐसे नहीं बांधी थी, ये पट्टी मेरी पतिव्रता धर्म की निशानी है। कैसे मैया, जिस दिन तेरे पिता बारात लेकर आए, दरवाजे पर बारात आई, मैं दुल्हन सी सजी धजी बैठी हुई थी। मेरी सखियों ने मुझे आकर बताया गांधारी तुम्हारे जो पति है ना वो अंधे हैं, और जब मुझे पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, उसी दिन आंखों वाली होते हुए भी मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि जब इस संसार को मेरे स्वामी नहीं देख सकते तो मैं इस संसार को देखकर भला क्या करूंगी। और तब से आज तक मैंने इस पट्टी को नहीं खोला, तेरी खातिर इस पट्टी को मैंने खोला, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती की। चल कोई बात नहीं, अब एक काम कर, तू सीधा चला जा जहां पर माता लक्ष्मी रहती हैं, माता लक्ष्मी के पास जाएगा, रात भर व्यास सरोवर में माता लक्ष्मी के पास वहीं रुक जाना, वो तुझे ऐसी विद्या सिखाएंगी कि तुझे कोई भी मार नहीं पाएगा। आज दुर्योधन व्यास सरोवर की तरफ चल दिया। माता लक्ष्मी ने बड़े आदर सत्कार के साथ भैया को बिठाया और कहा भैया चिंता न करो, बस एक रात मेरे पास ठहर जाओ। इधर कन्हैया के पेट में फिर से दर्द हो गया, कन्हैया फिर दौड़े। पांडवों ने कहा कन्हैया इतनी जल्दी में कहां? बोले जल्दी चलो, काम बिगड़ने वाला है। 5 पांडवों को लेकर कन्हैया व्यास सरोवर के पास आ गए और कहा भीम तुमसे कुछ ज्यादा ही बैर है दुर्योधन को, जरा आवाज तो लगाना। व्यास सरोवर में छुप कर बैठा है। अब भीम ने आवाज लगाई, इधर दुर्योधन से माता लक्ष्मी कह रही थी भैया
कि एक रात अगर तू बरात मेरे घर ठहर यहाँ पर जाएगा, एक रात अगर तू अगर तू रात मेरे घर ठहर यहाँ पर जाएगा, और वो विद्या तुझे सिखा दूंगी, वो विद्या तुझे सिखा दूंगी, तू कभी न मारा जाएगा, वो विद्या तुझे। भीम ने आवाज लगाई, भीम कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है, 10,000 हाथियों का बल है भीम में। कन्हैया ने कहा, भीम आवाज लगाओ जरा दुर्योधन को। अब जैसे दुर्योधन को आवाज भीम ने लगाई है, बोले निकसहु नृप और डूबे कहीं काजा, और कुरुवंश ही लाबहु नहीं लाजा। निकसहु नृप डूबे कहीं काजा, कुरुवंश ही लाबहु नहीं लाजा। बाहर निकल आओ। दुर्योधन ने आवाज सुनी तो भीम की आवाज है। गदा सवार लिया, माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़कर फिर बिठा लिया, भैया बैठ जाओ, एक रात बस रुक जाओ, न जाना। दुर्योधन तब तो बैठ गया। बड़ी देर हो गई, दुर्योधन बाहर नहीं निकला। कन्हैया कहने लगे, भैया भीम, लगता है तुम में वो बात रही नहीं पहले वाली, क्या भूल गए अपने बल को, जरा याद करो। भीम को गुस्सा आ गया, वीर की वीरता को ललकारोगे तो गुस्सा ही आएगा। कन्हैया ने कहा, लगता है तुम में वो बात रही नहीं पहले वाली। भीम को गुस्सा आया और गर्जना की, बोले मरियाऊ गदा। भीम ने कहा, दुर्योधन बाहर निकलता है, बोले मरियाऊ गदा और फाट जल जई है, और केस पकड़ी बाहर लई है। मरी हूँ गदा पाटी जलू जाइए, के सब करी बार लई। अरे निकलता है या एक गधे के प्रहार से जल फट जाएगा और तेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए ऊपर लेकर आऊंगा। दुर्योधन को इतनी बात बर्दाश्त कहाँ होने वाली थी। दुर्योधन ने गदा उठाया और दौड़ पड़ा। माता लक्ष्मी ने रोकना चाहा, नहीं रुका दुर्योधन, ऊपर आ गया। धर्मराज ने दौड़कर अपने भैया दुर्योधन को हृदय से लगा लिया। भैया, इस लड़ाई में क्या रखा है? लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। एक काम करो, सिर्फ 5 गांव हमें दे दो, पूरे हस्तिनापुर पर तुम राज करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन कर लगा, धर्मराज जब तक मेरी सांस में सांस है, अरे 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज है, मैं एक सुई की नोक पर भी तुम्हें भूमि नहीं दूंगा। सुई की नोक पर भी भूमि नहीं दूंगा। धर्मराज ने कहा, फिर तो लड़ोगे? मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, लेकिन शर्त है महाराज। शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि युद्ध राजा और राजा में होगा, बीच में आएगा कोई नहीं। अब राजा कौन?
इधर तो पांडवों के राजा महाराज धर्मराज और कौरवों के राजा दुर्योधन। अब धर्मराज कन्हैया की तरफ देखें, कन्हैया ने कहा हो गया काम, धर्मराज के बस का नहीं है। भीम की तरफ इशारा किया, धर्मराज से कहा कह दो हमारे राजा भीम हैं। अब धर्मराज झूठ कैसे बोले? धर्मराज ने कहा कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो, हम धर्म के अवतारी हैं। बोले अरे हम सामने खड़े तो हैं, बोलो। धर्मराज ने कहा अरे दुर्योधन, हमने तो राजा भीम को बना दिया है। अब दुर्योधन कम पड़ने वाला है। अच्छा, अगर आपने राजा भीम को बना दिया है तो आप भीम को प्रणाम कर लीजिए, मैं मान लूंगा कि आपके राजा भीम हैं। अब बताओ भला, एक बड़ा भाई छोटे को प्रणाम कैसे करे? और चलो मान भी लो राजा भीम है, और राजा के लिए प्रजा बच्चे के समान होती है, अपने राजा को प्रणाम भी कैसे करे क्योंकि भीम राजा है ही नहीं। कन्हैया ने पीछे जाके कान में कहा दादा कर लो प्रणाम। धर्मराज ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं अधर्म के सामने मस्तक झुकाऊंगा तो मेरा मस्तक फट जाएगा, मैं ऐसा कैसे करूं? बोले काहे मरे जा रहे, हम खड़े तो हैं। भगवान ने क्या किया, अपनी मुरली को भीम की बगल में दबा दिया और कहा कन्हैया। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, तुम मेरी मुरली को प्रणाम करो, मैं पीछे से आशीर्वाद देता रहूंगा। आज धर्मराज ने भगवान की मुरली की तरफ देखा और प्रणाम कर लिया। दुर्योधन समझ गया राजा भीम ही है, राजा भीम है। अब दोनों वीर जब बीच सभा में खड़े हुए, मैदान में आए, बोले लई के गदा और दो भय ठाड़े। दोनों वीर खड़े हो गए। एक में 10,000 हाथियों का बल है तो एक का शरीर वज्र का हो चुका है। लई के गदा और दो भय ठाड़े और क्रोधया न लौर अंदर बाड़े।